और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। बड़ी खबर सबसे पहले जबलपुर से आपको बता देते हैं। सिटी हॉस्पिटल संचालक सरबजीत पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। एनएसए के तहत अब कार्रवाई की नकली रेमडेसिविर की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। सीजीएचएस की लिस्ट से भी सिटी हॉस्पिटल को बाहर कर दिया गया है और अब एनएसए के तहत कार्रवाई सरबजीत के खिलाफ होती हुई दिखाई देगी। तो रासुका के तहत कार्रवाई अब देखने को मिलने वाली है। जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह के जो हैवान हैं, जो इस तरह से इस विषम परिस्थिति में भी कालाबाजारी कर रखे हैं, इस इंसानियत के दौर में भी वे इस तरह से हैवानियत भरा काम कर रखे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की और अब वो होती हुई दिखाई भी दे रही है। दरअसल गुजरात में नकली रेमडेसिविर मामला उजागर हुआ, जिसके बाद उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़ते हुए नजर आए। इंदौर और जबलपुर में कई ऐसे लोगों की जानकारी मिली जो इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस गोरख धंधे में शामिल थे, जिसके बाद 2 गिरफ्तारियां पहले हुई। फिर कल मोखा के बारे में गिरफ्तारी की जानकारी निकलकर सामने आई। बताया यह गया कि पहले जैसे ही उसका नाम सामने आया, उसके बाद उसने अपने आप को हार्ट अटैक आने की खबर फैलवाई। उसके बाद फिर उसके कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद फिर पुलिस हॉस्पिटल तक पहुंची और फिर उसे अरेस्ट किया गया और अब एनएसए के तहत कार्रवाई की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, और क्या ताजा जानकारी, अब किस तरह से आगे और कार्रवाई बढ़ती नजर आएगी? देखिए, कहीं ना कहीं अब सिटी अस्पताल के जो संचालक हैं सरबजीत सिंह मोखा, उन पर सख्ती बढ़ गई है, चूंकि अब करीब करीब एनएसए की कार्रवाई कल कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी एनएसए के आरोपी अब हम सरबजीत सिंह मोखा कह सकते हैं। अब कम से कम 6 माह तक तो सरबजीत मोखा जेल से बाहर नहीं आ सकता, जैसा कड़ाई का कही जाती है एनएसए के लिए। तो शुरुआती 6 माह में जमानत का लाभ मिलने का प्रावधान नहीं होता है, तो ये मुश्किल कहीं ना कहीं उनके लिए बढ़ सकती है। पुलिस ने कल ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई भी की थी, उनके साथ कई ठिकानों पर पुलिस मोखा को लेके गई थी और शायद आज कुछ और बड़ा खुलासा हो सकता है। आज कोर्ट में भी मोखा को पेश किया जाएगा और ये उम्मीद है पुलिस को कि अदालत से उसे कुछ रिमांड मिल सके। और भी कुछ ऐसे राज है जिसे बेपर्दा करना बाकी है और शायद ये नेटवर्क और बड़ा भी है। पुलिस ने संदेह जताया था, देखना होगा क्या कुछ खुलासे करती है। बिल्कुल प्रतीक, जो बात निकलकर सामने आ रही थी कि टेस्ट कराया जाएगा मोखा का, उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक आई है? जी हाँ, टेस्ट रिपोर्ट वो नेगेटिव पाए गए हैं। जो रैपिड कराया गया था, आरटीपीसीआर टेस्ट आ जाएगा। फिलहाल उनकी जो रैपिड जांच थी वो नेगेटिव पाई गई। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब मामला और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संभवतः यह आशंका भी जताई जा रही है कि इस रैकेट में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब पूछताछ के बाद उन तक भी पहुंचने वाली अब पुलिस है। वहीं इंदौर में भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजयनगर पुलिस ने मंगलवार देर शाम दवा बाजार से दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 आरोपियों को पुलिस देवास से गिरफ्तार कर चुकी है। एसटीएफ प्रमुख ने जांच कर रही टीम से पूछताछ कर अहम जानकारी ली और दस्तावेज खंगाले हैं। तो इंदौर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई जगह इस तरह की भी खबरें थी कि बहुत ज़्यादा दामों में इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। तो फिर कई ये मामले भी निकलकर सामने आए कि नकली इंजेक्शन वो भी ज़्यादा दामों पर बेचे गए हैं। इसके बाद से ही अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है। सीएम ने भी साफ शब्दों में संकेत दे दिए हैं सख्ती के कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाए, बिल्कुल भी इस तरह की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि अब लगातार एक्शन देखने को मिल रही है, लगातार कार्रवाइयाँ होती हुई नजर आ रही है। आम लोगों से भी अपील यही की जाती है कि अगर आपको कहीं ऐसी आशंका नजर आती है कि ये इंजेक्शन का दाम ये है और कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट अगर क्यों ना हो, उसके सही दाम से ज़्यादा अगर कोई ले रहा है तो फिर आप अपने स्तर पर भी शिकायत कर सकते हैं। ये दौर ऐसा है कि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी, तुरंत एक्शन लिया जाएगा और आपको उस चीज़ के सही दाम के साथ उस चीज़ को उपलब्ध भी कराया जाएगा। तो ये जागरूकता ही
इस तरह के कालाबाजारियों को रोक सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है और एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। साथ के साथ कल की भी एक खबर आपने सुनी होगी, गृह मंत्री ने साफ शब्दों में इस बात का जिक्र किया था कि विधि विभाग से हमने चर्चा की है और उम्मीद है कि ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा दिलवाई जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कैसे हो पाई इन 2 लोगों की गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, बीते दिनों से लगातार विजयनगर पुलिस पूछताछ इन आरोपियों से कर रही है और पूछताछ कॉल डिटेल के आधार पर ही जानकारी मिली कि दवा बाजार से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो दवा के कारखाने व्यापार से जुड़े हुए हैं और उन पर भी आरोप है कि उन्होंने बीते दिनों जो नकली रेमडेसिविर की खेप आई थी उसे भी सप्लाई किया है और उनकी भूमिका संदिग्ध पाते ही पुलिस ने उन्हें दवा बाजार इलाके में अलग अलग जगहों पर दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया। तो साथ साथ में बीते दिनों देवास से भी 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन सभी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और तकनीकी आधार पे और उनसे अन्य बिंदुओं पर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल विकास, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इनके साथ कई और लोगों की भी संलिप्तता है, उनके बारे में क्या कोई जानकारी है और किस तरह से ये इस पूरे रैकेट को चलाते थे? क्या इंटीरियर लेवल पर भी कोई लोग इनके साथ जुड़े हुए थे हॉस्पिटल में? बेशक बिना इस जो गिरोह है ये पूरी भूमिका के साथ में काम करता था। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे। चूंकि पहले ही 11 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हीं से पूछताछ पर उन्हीं संदिग्ध लोगों के मिले नामों के आधार पर कॉल डिटेल की पड़ताल के बाद ये बात निकल कर आई कि ये जो गिरोह है सिर्फ 11 लोगों तक सीमित नहीं है, इसमें और भी कई लोग हैं। उनकी धरपकड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये अभी तय माना जा रहा है कि ये जो गिरोह है ये कई राज्यों में फैला हुआ है, बाहरी राज्य के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो पुलिस ने इसके लिए पूरी एक SIT गठित कर दी है। बाहरी जिलों में संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो लगातार उस पर काम कर रही है। इसके साथ साथ में STF भी अपनी भूमिका निभा रही है। STF भी इस मामले में जांच कर रही है। साथ साथ में जानकारी मिली है कि कल खुद STF की टीम के एक बड़े अधिकारी इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने भी घंटों SIT से बातचीत की, इसके अलावा आरोपियों से और तकनीकी आधार पर जांच भी की है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो इंदौर से ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। थाने के भीतर से घायल शख्स का फोटो वायरल हुआ है। पुलिस अधिकारियों पर मारपीट का आरोप है। फोटो में नजर आ रहे शख्स का नाम राजा राम बताया गया है। आजाद नगर पुलिस पर मारपीट का आरोप है। राजा राम पर भी 2 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज है। थाने के भीतर घायल के फोटो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने आजाद नगर थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, किस तरह का ये मामला क्या है? क्या किसी अब पूछताछ के लिए लाया गया था और फिर मारपीट हुई है? विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। थाने के भीतर घायल शख्स का ये फोटो वायरल हुआ था और इस फोटो के वायरल होने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। राजाराम पर भी 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये जो शख्स घायल बताया जा रहा है इस पर भी 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आजाद नगर पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, ऐसा पुलिस पर आरोप लगा है। फोटो में नजर आ रहे शख्स को आप देख सकते हैं, काफी जख्मी नजर आ रहा है, घायल नजर आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने अब इस फोटो के वायरल होने के बाद आजाद नगर थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। थाने के भीतर घायल के फोटो वायरल होने की वजह से हड़कंप की स्थिति तो वैसे ही देखने को मिल रही है, बनी हुई है और इसके बाद ही अब ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। तो इंदौर का ये मामला है। थाने के भीतर से घायल शख्स का फोटो वायरल हुआ था और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या किसी पूछताछ के लिए इस युवक को लाया गया था, उसके बाद मारपीट हुई है? क्या कुछ स्पष्ट हो पाया अभी पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये बेहद संदिग्ध मामला है। राजाराम नामक शख्स के घायल होने की तस्वीरें वायरल हुई थी और इन्हीं के परिजनों का आरोप था कि
जो पुलिस है उन्हें 72 घंटों से अवैध तरीके से हिरासत में ले रखा है और उनके साथ अब मारपीट की जा रही है। न सिर्फ मारपीट बल्कि उनसे पैसों की भी मांग की जा रही है। हालांकि जानकारी मिली है कि राजाराम पर 22 अपराध पूर्व में दर्ज हैं और बीते दिनों उन्होंने एक युवक पर हमला किया था और 327 की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था और कल वह पुलिस हिरासत से उसने भागने का प्रयास किया था। भागने के दौरान ही वह घायल हुआ। ये पुलिस की दलील है। हालांकि उसकी जो शरीर पर तमाम चोट के निशान नजर आ रहे हैं। पुलिस ने तमाम प्रयास किए, लेकिन तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें ये जो कृत्य है वो कतई ठीक नहीं लगा। इसीलिए आज से आजाद नगर थाना प्रभारी को वरिष्ठ अधिकारियों ने लाइन अटैच कर दिया और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर थाने के भीतर से ये तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी विकास बता रखे हैं कि अब पूरे मामले में आगे भी जांच पड़ताल चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर अब थोड़ी राहत भरी खबर आने लगी है। सरकारी आंकड़ों में लगातार केस जो हैं वो कम हो रहे हैं। संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश 15वें स्थान पर है। प्रदेश की प्रतिदिन की पॉजिटिविटी रेट 14.8% हो चुकी है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो है वो 17.2% है। 10 जिलों में 200 से ज्यादा नए प्रकरण हैं। प्रदेश के 10 जिलों में 200 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इंदौर में 1651, भोपाल में 1412, ग्वालियर में 793, तो जबलपुर में 542, रतलाम में 350, उज्जैन में 275, रीवा में 251, दमोह में 243, शहडोल में 242 तथा शिवपुरी में 210 नए केस सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,754 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 9,517 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 94 मरीजों की जान चली गई है। राज्य में 1,11,366 एक्टिव मामले हैं। इंदौर में 1,651 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 1,412 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ये लगातार आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं, कहां किस शहर में कितने एक्टिव मरीज गए, तो वहीं कितने पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 793, जबलपुर में 442 मरीजों की पुष्टि हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने जहां किल कोरोना अभियान की जानकारी ली, वहीं रतलाम कलेक्टर को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जन सहयोग से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जाए। साथ ही संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधि भी सामने आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द ही रतलाम का दौरा भी करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मुरैना से। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। वाहन चोर को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। घायल पुलिसकर्मी जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर मुरैना से, जहां वाहन चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना हुई थी, लेकिन इसी दौरान जो गांव के लोग थे उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किए। पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ा गया है। कई पुलिस जवान इस दौरान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई पुलिस जवानों को चोट गंभीर लगी है। कई पुलिस जवान घायल बताए जा रहे हैं, तो जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाहन चोर को पकड़ने के लिए ये टीम रवाना हुई थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया है। काफी नुकसान सरकारी संपत्ति को पहुंचाया गया है। तो मुरैना का मामला है और भिंड मुरैना क्षेत्र में कई बार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, जो पुलिस टीम जब पहुंचती है या फिर
अवैध रेत के कारोबार को लेकर जब कार्रवाई होती दिखाई देती है, तब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, जो माफिया रहते हैं, जो चोर गिरोह के सदस्य रहते हैं, वो इस तरह से पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। एक बार फिर ये नया मामला मुरैना में देखने को मिला है, जहां पर ग्रामीणों ने ही हमला कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया है, तो डीजल 91 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जबलपुर में 100 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। खबर ग्वालियर से 4 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। अस्पतालों पर मनमानी का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। जांच के बाद अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। रमादेवी हॉस्पिटल, अंश हॉस्पिटल, अमुक्ता हॉस्पिटल और रिम्स हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। मनमानी बिलिंग, मरीजों की संख्या में अंतर, स्टाफ की कमी सहित अन्य खामियों के चलते ये नोटिस जारी किए गए हैं। सीएमएचओ और डॉक्टर मनीष शर्मा ने नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। कल्याण मेमोरियल हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगाई गई है। मंगलवार को सीएमएचओ ने ये कहा था और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, इस बात का जिक्र हुआ था। भोपाल के छूला थाना क्षेत्र में बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को पुलिस लगातार सबक सिखा रही है, उनको समझा रही है और लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। मंगलवार को भी लोग बड़ी संख्या में मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे थे। फिर क्या था, पुलिस ने पहले तो लोगों की गाड़ियों की हवा निकाल दी। मंदिर के बाहर रखे उनके चप्पल अपनी गाड़ी में रखकर पुलिस ले गई। तो छोला क्षेत्र में एक बड़ा विशाल और बेहद पुराना हनुमान मंदिर है और इसी वजह से मंगलवार के दिन यहां पर एक बार फिर भीड़भाड़ देखने को मिली, तो फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना को हराने के बाद अब ब्लैक फंगल का आक्रमण भी शुरू हो चुका है। भोपाल में 10 दिन में 50 लोगों को इन्फेक्शन की शिकायत मिली है, जिसमें आंखों की रोशनी पर भी सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इधर इंदौर में ऐसे ही 2 मरीजों की जान बचाने के लिए मरीजों की आंखें निकालने का काम चल रहा है। वहीं जबलपुर में भी ब्लैक फंगल की वजह से लोग परेशान हैं। मेडिकल अस्पताल में 5 मरीज सामने आए हैं, इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगल से पीड़ित मरीज की जान बचाने के लिए संक्रमित हिस्से को निकालना ही बीमारी का एकमात्र इलाज है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियो आप देख सकते हैं। अपने ब्राउजर में टाइप करिए www.hindi.news18.com/। यूट्यूब पर आपको वीडियोस देखने के लिए लिखना पड़ेगा न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। फेसबुक और ट्विटर पर आप हमसे जुड़िए @News18MP @News18CG के जरिए। इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़िए @News18 हिंदी पर। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।